नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पाठ 1.2 नर्मदा का उद्गम अमरकंटक। डॉक्टर श्रीराम परिहार इसके लेखक हैं और ये पाठ जो है यात्रा वृत्त, इसकी विधा है यात्रा वृत्त। जब कोई लेखक अपने किसी स्थान की यात्रा करता है और उसका वर्णन जिस विधा में करता है उसको यात्रा वृत्त कहा जाता है। तो ठीक है, ये यात्रा वृत्त है और इसमें लेखक डॉक्टर श्रीराम परिहार ने नर्मदा नदी के उद्गम, यहाँ इस पाठ में 2 नदियों के बारे में बताया गया। एक तो सोन नदी और नर्मदा नदी, दोनों नदियों का उद्गम स्थल, उसके आसपास का प्राकृतिक वातावरण, वहां से संबंधित प्रचलित लोक कथाएं, वहां पर मिलने वाले खनिज के भंडार और वहां के प्राकृतिक सौंदर्य और वहां आसपास के बारे में जो भी वहां के लोग हैं, वनवासी हैं, उनके बारे में इस पाठ में बताया गया है। ठीक है, तो अब अमरकंटक के पूर्वी भाग में सोन नदी है। सोन नदी का उद्गम है, उसको नद कहा गया है, जो पेंड्रा रोड से आते समय ऊपर से नीचे मोटी जलधारा के रूप में लेखक को दिखाई दे। जब लेखक पेंड्रा रोड की ओर से अमरकंटक के पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग से जब आते हैं तो उनको सोन नदी दिखाई देती है। और अमरकंटक के पश्चिमी भाग का सौंदर्य तब दिखता है जब लेखक शहडोल या जबलपुर डिंडोरी मार्ग से अमरकंटक पहुंचते हैं। तब उस समय क्या दिखता है? नर्मदा नदी और उसका पश्चिमी भाग। इस रचना में नर्मदा और सोन नदी, 2 नदियों के उद्गम, उनसे संबंधित प्रचलित कथा, अमरकंटक के प्राकृतिक सौंदर्य, वहां के निवासियों, खनिज, वनस्पति आदि के बारे में बताया गया। सोनमुड़ा का उद्गम, सोनमुड़ा जो है सोन नदी का उद्गम स्थल है, वो एक जलकुंड के रूप में है, जो एक किसके रूप में है? जलकुंड। यहाँ से आगे निकलकर सोन नदी एक धारा के रूप में प्रवाहित होती है और आगे एक बड़ी नदी का रूप ग्रहण करती है। आगे चलकर यह ऊपर से नीचे एक प्रपात के रूप में गिर जाती है और नीचे जंगलों में, पेड़ों में अदृश्य हो जाती है, गिरकर अदृश्य हो जाती है, आगे बढ़ती है। सोनमुड़ा कुंड में लोग, जहाँ से सोन नदी निकली है, उद्गम स्थल है, वहाँ एक कुंड है, उसमें लोग श्रद्धा पूर्वक सिक्के भी डालते हैं। सोन अमरकंटक से निकलने वाली प्रमुख नदी है, जो आगे चलकर गंगा नदी में मिलकर समाहित हो जाती है। इसका मतलब क्या है? सोन जो है गंगा की सहायक नदी है, जो अमरकंटक के पूर्वी भाग से निकलती है और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। सोनमुड़ा और माई की बगिया, इस पाठ में जो खास तौर से बताया गया है, सोनमुड़ा जो है सोन का उद्गम है और माई की बगिया जहाँ ये जो है सोन और नर्मदा का प्रमुख प्रवास क्षेत्र है, जहाँ सोन और नर्मदा दोनों नदियां बहती हैं साथ साथ, लेकिन माई की बगिया में आकर नर्मदा नदी लुप्त हो जाती है, अंदर चली जाती है, अंतःसलिला बन जाती है और आगे चलकर वो कपिल धारा के पास प्रकट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो माई की बगिया का जो क्षेत्र है, नाम से स्पष्ट है, बगिया ने बगीचा जैसा है, तो वहाँ आम के वृक्षों की अधिकता है। इस कारण इसको महाकवि कालिदास ने आम्रकूट भी कहा है। हालांकि पहले बहुत सारे यहाँ घने घने आम के वृक्ष हुआ करते थे, ऐसा लेखक का कहना है, लेकिन अभी भी कुछ घने पुराने बड़े बड़े आम के वृक्ष यहाँ भी बचे हैं। तो यहाँ के जंगलों में आम के वृक्ष आज भी जंगल पाए जाते हैं। हर जगह जंगलों में आम के वृक्ष नहीं होते, लेकिन यहाँ अमरकंटक के आसपास जो माई की बगिया का क्षेत्र है, यहाँ आम के वृक्ष आज भी जंगल पाए जाते हैं। और जो जहाँ से नर्मदा नदी निकली है वो स्थान विंध्य और सतपुड़ा, 2 पर्वत श्रेणियों का संगम स्थल है, या विग्रह वहां से जो अलग होती है। तो इसमें बताया गया है कि विंध्य और सतपुड़ा का संवेद विग्रह है मैकाल। मैकाल भी पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल भी और सतपुड़ा भी। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में मैकाल पर्वत श्रेणी है और वहीं अमरकंटक और वहीं से नर्मदा का उद्गम भी हुआ है। मैकल की पूर्वी या दाई भुजा विंध्याचल है और बाई भुजा सतपुड़ा कहलाती है। ये तीनों पर्वत श्रेणियां या श्रृंखलाएं हैं। पर्वत श्रेणी या श्रृंखला का क्या मतलब होता है? श्रृंखला मतलब होता है कड़ी, जो एक से एक ऐसे जुड़ती चली जाती है। तो पहाड़ियों का जो समूह है, एक के बाद छोटी बड़ी पहाड़ियां लाइन से चली जाती हैं बहुत दूर तक, तो उनको कहते हैं पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो नर्मदा का उद्गम कहाँ से हुआ है? नर्मदा और सोन दोनों का मैकल पर्वत श्रेणी। मैकल जो है विंध्याचल और सतपुड़ा का बीच का स्थान है, वहां पर जुड़ते संवेद विग्रह, इसलिए लेखक ने इसको कहा है।
विंध्याचल और सतपुड़ा अपनी विराटता से भारत को पूर्व से पश्चिम तक हरापन और प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करते हैं। पूर्व में विंध्याचल पर्वत है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश उधर से लेकर उधर विंध्याचल है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में यहाँ बीच में मैकल है और फिर सतपुड़ा की श्रेणियाँ। तो इस प्रकार लेखक ने कहा है कि विंध्याचल और सतपुड़ा अपनी विराटता मतलब बहुत दूर दूर तक फैले हुए विशाल रूप में है। ये पूरे भारत को हरापन प्रदान करते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य। जंगलों पे, पर्वतों पे क्या होता है, पर्वत श्रेणियों में जंगल होते हैं, जंगलों में हरा पेड़ पौधे होते हैं, वन्य जीव, प्राणी, खनिज पदार्थ, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो और इस पाठ में क्या बताया गया, यहाँ के लोग कौन है रहने वाले, जंगलों में रहने वाले जो वनवासी लोग हैं वो बहुत ही सरल हैं, निष्कपट हैं, उनका जीवन निर्द्वंद होता है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि वनवासियों का जीवन कैसा होता है, तो वनवासियों का जीवन निर्द्वंद होता है, माने वो किसी प्रकार की आगे पीछे की सोचते नहीं और निश्चिंत होकर खुशहाल जीवन बिताते हैं वहाँ के वनवासी। जंगलों में मिलने वाले वनोपज, पके हुए आम, जामुन आदि लेकर वहाँ बैठती हैं महिलाएं बेचने के लिए और उससे अपना जीवन यापन करते हैं। नर्मदा नदी से वहाँ का आसपास का क्षेत्र हरा भरा रहता है, उससे सिंचाई की व्यवस्था होती है। नर्मदा में बहुत सारी पानी की योजनाएं बनी हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात दो स्टेट से होकर बहती है। नर्मदा आगे चलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है, गुजरात में आगे जाकर वहाँ समाप्त हो जाती है। तो जहाँ नदी समाप्त होकर सागर में मिल जाती है उसको क्या कहते हैं, मुहाना, है ना। तो नर्मदा कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में जाकर अरब सागर में गिर जाती है। अब हम देखेंगे यहाँ पर परीक्षा में जिस प्रकार से प्रश्न आते हैं, नर्मदा का उद्गम स्थल कहा जाता है कि नर्मदा अमरेश्वर के कंठ से निकली है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, तो नर्मदा का जहाँ उद्गम है अमरकंटक में एक जल कुंड है, पानी का एक कुंड यानी छोटा सा कुंड जैसा है, और यही नर्मदा का उद्गम स्थल है। इसके पास 20 छोटे छोटे मंदिर, छोटे बड़े बने हुए कई मंदिर बने और पूर्व की ओर एक छोटा सा शिव मंदिर है। वहीं से नर्मदा का जल शिव के कंठ से निकलकर इस कुंड में एकत्रित होता रहता है और इसलिए कहा गया है कि नर्मदा अमरेश्वर के कंठ से निकली है। और एक चीज कही जाती है कि नर्मदा अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया है। अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो जल कुंड है अमरकंटक का जो जल कुंड है जहाँ से नर्मदा का उद्गम स्थल है, उसके आसपास की भूमि कैसी है, ऊंची है और वहां से जल रिस कर निरंतर उस कुंड में आकर एकत्रित होता रहता है। फिर वहां से आगे नर्मदा जलधारा के रूप में बहती है। अमरकंठी नर्मदा का यह क्षेत्र देवों और मनुष्यों, मिथकों, लोक कथाओं, ऋषियों और वर्तमान के रचनाकारों को अपने संदर्भों में समाये हुए अर्थात नर्मदा नदी से संबंधित कई कहानियां, लोक कथाएं और लेखक और कवि अपने रचनाओं में उसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। सोनमुड़ा क्या है, आम्रकूट, मैकाल और माई की बगिया। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच पर्वत श्रेणी जो है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच पर्वत श्रेणी जिसको मैकाल कहते हैं, यहीं से नर्मदा का उद्गम हुआ है। और माई की बगिया क्या है, माई की बगिया वह क्षेत्र है जहाँ से सोन और नर्मदा नदी का प्रवाह है, दोनों नदियां साथ में बहती है। यहाँ एक छोटा सा जलकुंड, आम के बगीचे, सरेई के ऊंचे वृक्ष। माई की बगिया में ही नर्मदा नदी लुप्त हो जाती है, अदृश्य हो जाती है और भूमिगत होकर कुछ किलोमीटर आगे जाती है और कपिल धारा के पास पुनः प्रकट होती, पश्चिम की ओर जाती है और तेज वेग से प्रवाहित होकर खंबात की खाड़ी में जाकर समुद्र में गिर जाती है। इससे संबंधित एक प्रचलित कथा भी है कि सोनभद्र, जो इसमें नायक के रूप में बताया गया है, सोन और नर्मदा का प्रणय था, आपस में प्रेम था और नर्मदा जो है अपनी सहेली, अपनी सखी जुहिला को अपना प्रेम संदेश लेकर सोनभद्र के पास भेजती है। लेकिन उसकी जो सखी है जुहिला, नर्मदा की सखी, सोनभद्र के सामने जाती है तो सोनभद्र पर मोहित हो जाती है और नर्मदा का रूप लेकर सोनभद्र का वरण कर लेती है। इस बात का पता जब नर्मदा को लगता है तो वो क्षुब्ध होकर
भूमिगत हो जाती है और क्रोध से अत्यंत वेग के साथ तीव्र प्रवाह के साथ पश्चिम की ओर बह चलती है और बहती ही चली जाती है। हाँ, मध्य प्रदेश से गुजरात तक बहुत तेज प्रवाह से चली जाती है। तो ये इससे संबंधित एक लोक कथा है। तो इससे इस पाठ से संबंधित और भी महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हैं। एक तो प्रश्न आता है, नर्मदा लोगों के जीवन को कैसे खुशहाल बनाती है। तो नर्मदा के आसपास का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर बॉक्साइट नाम का जो खनिज है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। तो बॉक्साइट का खनिज बहुतायत मात्रा में पाया जाता है और इसका खनन निरंतर हो रहा है। तो यहाँ लोगों के जीवन को नर्मदा कैसे खुशहाल बनाती है। एक तो इसके आसपास का वातावरण जो जंगल है, प्राकृतिक क्षेत्र घना जंगल है, तो वहाँ से मिलने वाले वनों पर जड़ी बूटियाँ, फल फूल, कंदमूल और नर्मदा के प्रवाह से, नर्मदा जो है अब वहाँ के आसपास की भूमि बहुत उपजाऊ है और नर्मदा से सिंचाई होती है, तो वहाँ किसान खेती भी बहुत अच्छी होती है, अन्न का उत्पादन होता है। इसके अलावा कृषि, खदान है, बॉक्साइट निकलता है, सभी को इन सब चीज़ों से रोजगार मिलता है और जीवन यापन की समस्या हल हो जाती है, इससे जीवन खुशहाल होता है। और यहाँ पर साथ ही असंख्य जामुन, आम और सरई के वृक्ष भी हैं। यहाँ पर नर्मदा नदी में संगमरमर का विशाल विश्व प्रसिद्ध केनियान भी बना हुआ है। संगमरमर भी कहा जाता है नर्मदा का, संगमरमर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार ये आपका पाठ है और इसमें से आपको परीक्षा में आता है मित्र को पत्र लिखना। मित्र को पत्र आपको लिखना है, किसी विशिष्ट प्राकृतिक स्थल की विशेषताओं का वर्णन करते हुए। इसमें आप नेपाल की यात्रा का वर्णन कर सकते हो, जिसमें नेपाल के कुछ प्रमुख शहर, राजधानी काठमांडू और पशुपतिनाथ के मंदिर आदि का वर्णन हो। या भोपाल के पास पचमढ़ी है, पर्वतीय प्राकृतिक स्थल, तो वहाँ के बारे में अपने मित्र को लिख सकते हो। या जगदलपुर का चित्रकूट। और जिस प्रकार इस पाठ में आपको नर्मदा, जूला और सोन से संबंधित लोक कथा का उल्लेख इस पाठ में किया गया, ऐसे ही अन्य किसी नदी से प्रचलित आप लोक कथा का आप पता लगाकर लिख सकते हो, सर्च करके। यमुना नदी, गंगा की क्या कथा है, देवव्रत से संबंधित, इस प्रकार से। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप याद करना है, आपको नोट्स बनाना है। धन्यवाद।